हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा सवाल जो हमें अपनी लाइफ में कभी ना कभी उसका सामना करना पड़ता है, जो कि है जायदाद का बंटवारा। इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ में एक ना एक बार डील करनी पड़ती है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, या जो भी उनकी इनहेरिटेंस होती है, उनकी जायदाद, चाहे वो घर हो, प्रॉपर्टी हो, सोना हो, कुछ भी हो, जब वे नहीं रहते हैं तो उसके पीछे उनके बच्चों का अधिकार होता है उस पर। और इसको लेकर बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिलीज़ में, परिवारों में मतभेद हो जाते हैं, लोग रिश्ता नाता भी तोड़ देते हैं इन चीज़ों के लिए। और हर एक की कोशिश यही रहती है कि भाई मुझे ही ये सब कुछ मिल जाए कुछ। तो ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में आज इस डिस्कशन में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा घर है जो हमारी जायदाद को दिखाता है, हमें इससे कोई सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमको अगर हमारे को कुछ मिलने वाला है तो क्या उसका हिस्सा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि जिसका हक होता है उसको तो मिल ही नहीं पाता, और जिसका कुछ नहीं होता है उसको कहीं से कुछ उसका नाम ऐसे जगह लिख दिया जाता है कि उसको अचानक पता चलता है कि फलाने की प्रॉपर्टी में और जायदाद में ऐसे ऐसे अगले का नाम लिखा था और उसको मिल जाता है। तो समटाइम्स डिज़र्विंग को भी नहीं मिल पाता, और कभी कभी जिसके पास कुछ नहीं होता उसको मिल जाता है। तो ये वो कौन से योग हैं, ये हम बात करेंगे। जायदाद और समझिए कि इनकम जो हमने खुद अपने एफर्ट से, अपने कर्म से हमने नहीं कमाई, उसे जायदाद कहते हैं, जो कि हमारे लिए किसी और ने बनाई थी। ये हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। इन सम केसेस इट कुड बी कि भाई कोई दूर का रिश्तेदार है और किसी को कोई पसंद आ गया तो उसका नाम लिख देता है अपनी जायदाद में। तो डायरेक्टली जिस चीज़ की उपलब्धि में, उसको प्राप्त करने में मेरा पर्सनल कोई योगदान नहीं था, उस जायदाद में जब बंटवारा मिलता है तो कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है। कुंडली का वो घर है 8वां घर, 8th हाउस। 8th हाउस बड़ा ही सीक्रेट्स से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ जायदाद के बारे में पता चलता है, इससे बहुत कुछ पता चलता है। ये एक डीप डार्क हाउस है। 8th हाउस कुंडली का जो है उसको कहते हैं डीप डार्क हाउस। आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई हिडन टैलेंट है, या आपका कोई बहुत छुपाया हुआ कोई सीक्रेट है, और आपको किसी दूसरी पार्टी से कोई धन मिलने वाला है, आपको जायदाद मिलने वाली है, आपका मृत्यु के बाद कोई नाम हो जाएगा, ये ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें 8वें घर में हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जायदाद। तो मैं सिर्फ जायदाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हमको बुज़ुर्गों से मिलती है संपत्ति, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 8th हाउस का आज मैं आपके सामने विश्लेषण करूँगी। 8th हाउस, अगर 8th हाउस में 8वां घर देखिए, चौथा घर जो कि आपकी मदर का हाउस होता है, चौथे घर से ये घर 5वां घर है। तो आप मान के चलिए कि संपत्ति आपको तब मिलती है जब मदर की ब्लेसिंग हो और आपके पूर्व पुण्य कर्म अच्छे हों, यानी कि 5th हाउस। 5th हाउस इसीलिए क्योंकि 8th हाउस चौथे घर से 5वां घर है, और 5वां घर एक्टिवेट चौथे घर से तब हो रहा है जब मदर की ब्लेसिंग्स और आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस घर को एक्टिवेट करते हैं। तो आपका ये घर एक्टिवेट होकर आपको जायदाद का हकदार बनाता है। थोड़ा सा इजी और इसे कर देते हैं। अगर इस घर में लग्न का मालिक आके बैठ जाए, या लग्न का मालिक इसे एस्पेक्ट करे, तो भी आपका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में, संपत्ति में जो हमको हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलती है, में आपका इंटरेस्ट, आपको वो मिलने के, आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। इस घर में अगर राहु बैठे हैं तो फॉर श्योर यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम योर एल्डर्स। और अगर इस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए हैं, जुपिटर बैठ गए हैं 8वें घर में, तो ये भी आपको एक लार्ज चंक ऑफ प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। शुक्र जो कि एक्चुअली मालिक हैं लग्जूरियस चीज़ों के, लैंड के, व्हीकल के, आप समझ लीजिए गोल्ड के, अच्छी चीज़ों के, महंगे महंगे रत्नों के, जेमस्टोन्स, ये शुक्र भी जब 8वें घर में बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा
अच्छा बिग अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस अपने बड़ों से मिल सकती है। और कह लीजिए कि अगर मान लीजिए 2-3 भाई बहन हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, यू विल गेट योर शेयर इफ़ योर वीनस इज़ देयर इन द 8th हाउस। 8वें घर में अगर केतु बैठ जाते हैं, हाँ, तब मैं ये कह सकती हूँ कि केतु अगर यहाँ बैठ गए तो आप, केतु का काम है छुड़ाना, चीज़ों से आपको अलग करना, उससे हटा देना। तो नो मैटर आपका उसमें हक है या नहीं है, देयर आर चांसेस कि केतु जो है आपको इनहेरिटेंस से हटा देगा, आपका नाम हट जाएगा, आपको कोई देगा नहीं, आपसे पहले ही कोई उसको लेके बैठा होगा, अपने नाम पे सब कर चुका होगा। तो केतु जिनके 8वें घर में है वो थोड़े कॉशन रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया, क्योंकि केतु ध्यान भी भटकाता है। राहु और केतु आप जानते हैं कि राहु हेड पोर्शन है और केतु जो है हमारा लोअर पोर्शन है ऑफ द बॉडी। अब लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी विदाउट हेड कैन नॉट थिंक, वो सोच नहीं सकता है, वो कहीं भी जाएगा तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं रिलेटेड टू द 8th हाउस, कि भाई 8th हाउस यानी कि जो आपकी इनहेरिटेंस है, अगर आपको कुछ है तो आपको उससे रिलेटेड आंखें बंद करके ही रखेगा। तो केतु 8वें घर में जब हो तो आप बहुत ही समझदार रहें, आप ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। आपको अपने दिमाग को बता के रखना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ में लैक्स नहीं होऊंगा या होंगी, मैं भी ध्यान रखूंगी कि किस तरीके से चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं। तो केतु 8th हाउस में थोड़ा ध्यान रखने की बात है। मंगल इसी तरीके से अगर 8वें घर में है तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल जो है चीज़ों को अपने गुस्से से, एग्रेशन से, अपनी जल्दबाजी से चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो हो सकता है जिनका मंगल 8वें घर में है वो ज़्यादा आतुरता में और गुस्से में, इम्पल्सिव नेचर की वजह से लड़ाई झगड़ा रिलेशंस में करके अपने जो हाथों में आने वाली चीज़ है उससे वो हाथ धो बैठें। तो ये भी सिचुएशन बनती है अगर मंगल 8वें घर में बैठे हों। तो बड़ा ज़रूरी है केतु और मंगल अगर 8वें घर में है कि ध्यान रखें कि आपके हाथ में आती हुई चीज़ आपसे कहीं निकल ना जाए। और इसके साथ ही मान लीजिए आपका जो 9th हाउस है, जो आपके भाग्य के मालिक हैं, अगर भाग्य का मालिक 9th लॉर्ड अगर ये 8वें घर को देख रहे हैं तो भाग्य से आपको इनहेरिटेंस या जायदाद ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ में अगर आपके 8वें घर के मालिक दूसरे घर में बैठ जाएं या 8वें घर के मालिक लाभ भाव में बैठ जाएं तो भी ऐसा हो सकता है कि आप इससे लाभ पा सकें। और ऐसा हो सकता है कि ये संपत्ति जो है आपको स्वतः ही अपने आप से जो है आपको मिल जाए, क्योंकि 11th हाउस लाभ भाव होता है। और अगर 8वें घर का मालिक स्वयं 11वें घर में आकर बैठ गया है तो समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी से या इनहेरिटेंस की चीज़ों से आपको एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि खुद मालिक इनहेरिटेंस के आके 11वें भाव में आके बैठ गए हैं। तो लाभ, द गेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी और गेन फ्रॉम द इनहेरिटेंस इज वेरी विजिबल इन सच केस। तो ये भी देखिए कि क्या 8वें घर का मालिक आपकी कुंडली में जो है, अगर मान लीजिए हम मेष लग्न की बात करें तो 8वें घर के मालिक स्वयं मंगल बन जाते हैं और मंगल आके बैठ गए आपके 11वें घर में। तो 11वां घर किसका घर है? लाभ का भाव है। और मंगल एक मेलेफिक प्लैनेट है। मेलेफिक प्लैनेट अपने आप में ही 11th हाउस में बड़ा सुख देते हैं, धन देते हैं, लेकिन अगर वो 8वें घर के भी मालिक बन गए तो यानी कि प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं अगर वो 11वें भाव में आ जाते हैं। ये कुछ चीज़ें थी 8वें घर से लिंक्ड, जो कि आपको जायदाद और प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चनों से, सवालों के जवाब दिला सकती हैं। दैट वाज माय एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू व्यूअर्स।